चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोलॉजी। और देखो, जो आपके सिलेबस में है, पहले थोड़ा सा हम बता देना हम लोग कैसे पढ़ेंगे अपना चैप्टर जो पढ़ेंगे पूरा बायोलॉजी वाला जो लेक्चर होगा। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे आप लोगों को जो पढ़ने वाला जो नोट्स मटेरियल है ना, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में पूरा दिया जाएगा, पूरे चैप्टर का, सभी का अलग अलग चैप्टर का। ठीक है, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पहले उसका पूरा पीडीएफ देंगे, हर चैप्टर वाइज अलग अलग। अब उसमें क्या रहेगा, पूरा नोट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। उसके बाद उसका उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा पीछे तरफ, कुछ बोर्ड वाले क्वेश्चन रहेंगे। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना कि नीट का प्रिपरेशन करना होगा, जो बायोलॉजी वाले मोस्टली हैं नीट के, और जैसे कि और बहुत सारे मेडिकल एग्जाम है, तो नीट वाले क्वेश्चन कुछ रहेंगे चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज, और फिर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पीछे तरफ उसमें रहेंगे। तो आप लोगों को हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो जो यहाँ बताएंगे जो नोट्स में नहीं रहेगा उसको लिखवाएंगे, बाकी जो नोट्स में रहेगा वो नोट्स से पढ़ना होगा। ठीक है, और पीछे जो क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोग एक कॉपी बनाइएगा, उस सभी क्वेश्चन का आंसर उस कॉपी में आप लिख के ले आइएगा। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, जैसे एक यूनिट चल रहा है, जब यूनिट खत्म होगा तो उन सभी का आंसर आप लोग कॉपी में लिख के ले आइएगा। ठीक है, उसको हम देखेंगे, फिर हम लोग उसका टेस्ट देंगे, आप लोग उसका टेस्ट देंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। ऐसे हम लोग पढ़ने का तरीका रहेगा। बात समझ आ गई ना? नोट्स अभी प्रिंट हो रही हैं, जब प्रिंट हो जाएगी तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको नोट्स सारी दी जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज सबकी नोट्स मिलती जाएगी। बात समझ आ गई ना? तो हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, क्लास 12th में कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे, आप लोग नहीं थे, बहुत जो दो बच्चियां थी उसमें वहां पे बैठ के ऑफिस कर रहे थे। अब क्लास 12th में जो चैप्टर है बायोलॉजी का, पहला चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन का। आप लोग शायद ये बात जानते होंगे, किसी के स्कूल में ये स्टार्ट हुआ कुछ? अभी नहीं स्टार्ट हुआ, हाँ अभी नहीं स्टार्ट हुआ ना। तो पहला यूनिट मतलब जो पहला चैप्टर होगा ना वो रिप्रोडक्शन का है। अब देखिए रिप्रोडक्शन में क्या क्या हमको पढ़ना है, जैसे उसमें यूनिट वाइज दिया है एनसीईआरटी में, आप देखोगे यूनिट फर्स्ट में रिप्रोडक्शन है, फिर आगे वाले में इनहेरिटेंस है ना, फिर बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे सब पूरा यूनिट वाइज दिया है। तो पहला वाले में देखा जो क्या है, रिप्रोडक्शन। बस में आ रही है। अब देखो इसमें हमको क्या पढ़ना है, मतलब इसमें हमारे उसमें क्या क्या है, हम लोग क्या किस पे बात करेंगे। देखो पहले बात करेंगे, पहला बात तो आएगा रिप्रोडक्शन इन, नहीं पहले एक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और दूसरा आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फिर तीसरा आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और फिर लास्ट में आएगा, इसमें आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इतने टॉपिक है। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा सर ये वाला टॉपिक क्यों लिख दिए हैं, ये तो हट गया है ना। सही बात, ये सिलेबस में आपके नहीं है, ये चैप्टर ये रिमूव हुआ है, पहले यह हुआ करता था, लेकिन हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ाएंगे, कल भी थोड़ा बताए थे उन लोगों को। इसका रीजन ये है कि देखिए जो रिमूव किया गया ना, तो बताया गया कि आप लोग इसको पिछले क्लास में पढ़े हैं, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, आप लोग केवल इसको पढ़ेंगे। तो हम भी सिलेबस में जो रहेगा वो हटा हुआ, आपको नोट्स इसका नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसको थोड़ा इसमें इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया जो है पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें ये बात समझ में आए, जो आगे पढ़ेंगे तो कुछ चीजें इसमें है ऐसा, तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे तो हमारा बात काम बन जाएगा। बस में आ गई ना। बाकी हम लोग का सिलेबस का बात ये है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बात समझ आ रही है? तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग। जो ये अच्छा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो हटाने के पर्पज ये था कि पिछले क्लास में आप इसको पढ़े हैं, लेकिन इसमें एनसीईआरटी मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो ये भी लिखा है कि आप अगर बच्चों को नहीं आता, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको बताओ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम इसको बताएंगे थोड़ा बहुत। बात समझ आ रही ना? अभी देखते हैं कि आप पिछले क्लास में आप पढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बोले कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप लोग, बताओ रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? अगर कोई डिफिनेशन की बात करेगा तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, पहले तो ये बात आएगी, है ना।
मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब ये तो जो अपने समान संतान मतलब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं बेबी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बस समझ रहे? आप लोगों को थोड़ा रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब अगली बार से रिपीट, अब यहाँ पे जो चल जाएगा वो रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब जो आएगा तो फिर वो उसको वही क्लास मिलेगा। बस समझ रहे? फिर हम आगे चलेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? जो अपने समान ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, आप मतलब बच्चे बेबी, वो क्या कहलाता है? प्रोसेस को कहलाते हैं रिप्रोडक्शन। बात समझ आ गई? अब इसमें एक बात ये आती है, अब हम लोग इसके पूरा बारे में पढ़ेंगे, पूरा यही तो रहेगा तो हर सबका उसका डिटेल ही पढ़ना है। लेकिन अब इसमें आता है कि इसकी नीड क्यों पड़ी। देखिए इसकी नीड, आखिर क्यों रिप्रोडक्शन की नीड आई? क्या क्या कोई जरूरी बात है क्या कि लाइफ में कि रिप्रोडक्शन करना है? भाई इसका नीड इसीलिए है कि देखो, इसका नीड है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, सबका अपना अपना एक होता है लाइफ स्पैन। क्या होता है? लाइफ स्पैन, है ना? लाइफ स्पैन होना मतलब ये होता है कि सब की अपनी अपनी एक जीवन अवधि है, मतलब उसका लाइफ टाइम है कि आज मेरा जन्म हुआ है, अब हम कुछ दिन बाद हमारी डेथ हो जाएगी, है ना? मतलब जो बोलते हैं ना कि मौत ही अंतिम सत्य है ना? सबको मतलब वही एक ऐसा है कि वो कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ेगी, वो आएगी जरूर, और चाहे कोई आया ना आए लेकिन मौत जरूर आएगी। तो मतलब सबका अपना अपना लाइफ स्पैन है। मतलब अगर हम देख लें जैसे ह्यूमन की अगर हम लोग बात करें तो जो डाटा कहता है ह्यूमन का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो लगभग 72 से 75 साल है ना? अब ये है कि बीच में कभी किसी को कैजुअलिटी हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वो बात नहीं मानी जाएगी। मतलब ये है कि जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक होगा। तो अगर बोलेंगे लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, तो सबकी अपनी लाइफ स्पैन, मतलब अगर किसी का बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ है, जो नेचुरल डेथ का समय है, वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। बात समझ आ गई? तो सबकी अपनी अपनी लाइफ स्पैन है, मतलब 72 साल 75 साल अगर हम लोग ह्यूमन की बात कर लें तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर मान लो अगर 75 साल बाद मर ही गया तो अब पूरा उसका एग्जिस्टेंस खत्म, ह्यूमन रह ही नहीं जाएगा। तो इसके बदले क्या करता है, वो अपने ही समान बच्चे प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग, जिससे कि उसकी लाइफ मतलब नेचर में उसका एग्जिस्टेंस बना रहे, है ना? तो ऐसा कोई भी हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब लोग यही करते हैं कि उसका नेचर में एग्जिस्टेंस बना रहे, इसलिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। बात समझ गए? क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्या होती है? लाइफ साइकिल। एक बात ध्यान दो तुम लोग, जो जानते हो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, तुम लोग किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल जानते हो? हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल कोई जानता है? हाँ हाँ, अमीबा। जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर है। तो जैसे हमने कहा कि सबकी अपनी अपनी लाइफ स्पैन है, लेकिन इसका कोई लाइफ स्पैन नहीं है, इसका नेचुरल डेथ नहीं होता है ना? मतलब ये अमर है कह लो इसको। अभी कोई लेके उसको पीस के पापड़ कर दे तो अलग बात है ना? अब अमीबा है तो उसका नेचुरल डेथ नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या है कि मतलब जब भी उसको लगता है कि हम मर जाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और अपने से दो बना लेता है ना? फिर से वही हो जाता है, तो वो मरा थोड़ी तो और दो बन गया। बात समझ गए ना? तो यूनिसेलुलर की डेथ नहीं होती। तो हम लोग इसमें केवल क्या ये बात चल रहा है, ये मल्टीसेलुलर का है, ये मल्टीसेलुलर की लाइफ स्पैन होती है। अच्छा, इसमें एक बात और आती है, हम लोग एक होता है लाइफ स्पैन और एक होता है लाइफ साइकिल। कोई इसमें डिफरेंस होता है? बताए कोई, मतलब बताओ आप क्या बताए थे? हाँ, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहां पे क्या होता है, देखो बर्थ से लेके जो डेथ तक, बर्थ से लेके डेथ तक, मतलब कौन सी डेथ? नेचुरल डेथ होनी चाहिए। यहां तक के बीच का जो समय क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। और यहां देखो, यहां जब गैमिट बनता है, जैसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमिट बनेगा, मतलब जब गैमिट, पहले गैमिट बनेगा, फिर वो गैमिट मिलके जाइगोट बनेगा, फिर वो डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो बेबी बनेगा, फिर उसका जन्म होगा। तो यहां से लेके गैमिट बनने से लेके यहां तक की पूरी प्रोसेस क्या कहता है? लाइफ साइकिल। बस समझ गया ना? यानी देखो ये जो स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। पहले गैमिट बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा, उसका जन्म होगा और ये वाला डेथ होगा, है ना? तो बर्थ से लेके यहां तक
क्या होता है, सॉरी बर्थ से लेकर डेथ तक पहले क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन, और गैमेट से लेकर उसके बर्थ तक क्या कहलाएगा, लाइफ साइकिल। बात समझ गया ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आ गया मान लो लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन में क्या डिफरेंस है, तो ये बात हम लोग बता सकते हैं। और बर्थ मतलब हैप्पी बर्थडे ये वाला है, ये जो बनाते हैं बर्थ वाला। अब देखो आगे, अब क्या समझना है कि हम लोग को जो रिप्रोडक्शन है, अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं। ध्यान से इस बात को समझना आप, जो रिप्रोडक्शन है इसके ना 2 टाइप हैं, 2 कैटेगरी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये बात सबको मालूम होगा, है ना। कोई ऐसा है जिसको ना मालूम हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होगा, सेक्सुअल, एसेक्सुअल होगा, दूसरा होगा सेक्सुअल। इतना बात समझ में आया। अब देखो अगर किसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या क्या चीज पहले होगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जानते हो ऐसे जो होते हैं वो होते हैं यूनिपेरेंटल। क्या होते हैं, इसको आप लोग चाहते लिख सकते हो, यूनिपेरेंटल। बस समझ रहे हो। अब देखो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें गैमेट बनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गैमेट काहे को बनेगा जब यूनिपेरेंटल ही हो रहा हो, किसी एक ही पार्ट से बन जाएगा। तो मतलब इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, नो गैमेट फॉर्मेशन। अगर गैमेट नहीं बनेगा तो फिर जाइगोट भी बनेगा क्या, नो जाइगोट फॉर्मेशन। अगर जाइगोट भी नहीं बनेगा तो फिर एम्ब्रियो भी क्या ही बनेगा, है ना, ये भी नहीं बनेगा। अब एक बात देखो और, जब ये यूनिपेरेंटल होगा, गैमेट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, मतलब इसमें एक चीज और देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें हमको देखने को मिलेगा सिमिलरिटी। क्या मिलेगा, सिमिलरिटी। मतलब कौन सी सिमिलरिटी, जैसा उसके पेरेंट्स होंगे वैसे उसके बच्चे होंगे, है ना। मतलब जैसा उसका फादर होगा या मदर होगा, अब उसमें एक ही तो फादर मदर कोई कंसेप्ट ही नहीं है, मतलब जैसे उसके पेरेंट होंगे वैसे वो क्या होगा, एकदम एकदम सेम होगा। और सेम मतलब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोलते हैं ना कि सबका जीन अलग अलग होता है, लेकिन इनमें से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, एकदम सेम होगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल वो सुनोगे कि जो आम होता है, आम का प्लांट लगभग बड़ा होगा तब फल देगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हो तो इतना तो फल दे देता है। तो वो देखा जाए तो वो उसी प्रोसेस से तैयार किया गया है, क्योंकि जो फल देने वाला आम है उसकी डंठल काट के ले आया गया और उसको जमीन में अगर जर्मिनेट हो गया, मतलब उसको रूट निकल गया, तो अगर वो फल रहा वहां तो यहां भी फलेगा। बस समझ रहे हैं। तो ये वही वाला इसमें देखने को मिलेगा। अगर देखो अब इसमें बात करें तो जो ये वाला होगा ये कैसा होगा, देखो ये होगा बाई पेरेंटल, है ना, ये कैसा होगा, बाई पेरेंटल। अब इसका मतलब इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्म होगा इसमें, और इसमें जाइगोट भी फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म भी होगा, और इसमें एम्ब्रियो भी बनेगा। अब बताओ इसमें क्या मिलेगा, उसमें मिला था सिमिलरिटी और इसमें क्या मिलेगा, वेरिएशन। बात समझ आ रही है, क्या मिलेगा इसमें, वेरिएशन। अब वेरिएशन आया कहां से, क्योंकि देखो ये क्या है, बाई पेरेंटल। अगर बाई पेरेंटल है तो पक्का वेरिएशन कुछ ना कुछ आएगा। जैसे हमने कहा कि एकदम सेम टू सेम मदर को, या जैसे मम्मी वैसे बेटी, ऐसा तो कोई होगा नहीं कि कोई देख के पहचान ना पाए कि मम्मी है कि बेटी है, या बाप है कि बेटा है, कोई देख के, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन। तो देखा जाए तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने डिफरेंस है, बाकी बहुत सारा डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो, लेकिन जो हम लोग मेन डिफरेंस लिखना चाहेंगे तो ऐसे कुल बात बनेगी। बात समझ की बात को। तो ये सब वहां पे डिस्कस हुआ था। अब यहाँ पे देखो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे उसका कुछ टाइप होते हैं। जैसे मान लो कि एक होता है बडिंग, वो हम लोग में उसमें कटा हुआ है, जैसे कि प्लांट से बड निकला और वो बड बड़ा हो गया और फिर धीरे धीरे डिटैच हो गया उसी से। जैसे मान लो ये कोई प्लांट बॉडी थी, अब यहाँ से एक छोटा सा बड निकला, अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा हो गया, फिर यहाँ से कट गया, नया प्लांट बन गया। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब ये ऐसी बॉडी है, इसको 20 से ऐसे फ्रेगमेंट कर दो और सभी फ्रेगमेंट से एक नया बन जाएगा, है ना।
स्पोर फॉर्मेशन, ऐसे क्या है कि ऐसे एक पार्ट है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर बने और ये फट गया और ये सारे स्पोर बिखर गए और सभी स्पोर से एक नया नया क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। बात समझ गए? तो ये सब किसके पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, है ना। और जैसे एक होता है प्लांटों में वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये सब क्लास 9th में पढ़ाया गया। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब कि प्लांट के फ्लावर को छोड़ के उसका स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, अगर हम लोग उसको काट के जमीन में लगा दिए तो नया प्लांट बन जाएगा, वो कहता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और वो भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बात समझ गए? अब यहां पे हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, इसके कुछ इवेंट्स होते हैं। यही जो वाला चैप्टर कटा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें ये बात पूरा दिखाया गया था और वो बात सब में अप्लाई होगा, तो हम लोग उसको थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम लोग बात देखो कर लेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको भी आप लोग लिख सकते हो अगर लिखना होगा तो। देखो जैसे अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो अगर सिंपल सी बात है कि इसमें होता क्या है, देखो ध्यान समझना, यहां पे होता क्या है कि देखो एक मेल रहता है और एक फीमेल रहती है, इन दोनों के क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, है ना। मेल होगा तो इससे मेल गैमेट और फीमेल होगा तो क्या बनेगा इसका, फीमेल गैमेट। और ये गैमेट फिर आगे चले क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं। जब फ्यूज होगा तो यहां क्या बनेगा, जाइगोट, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और फिर उसके बाद ये क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर यही क्या बनाएगा, बेबी बनाएगा। यही होता है ना, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यही प्रोसेस फॉलो होगा। तो इसी को देख के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स बनाए गए। अब वो इवेंट्स यही है, देखो क्या क्या होगा। देखो इसको बेस माना गया, जो ये वाला था फर्टिलाइजेशन को बेस मान के इवेंट नंबर 1, उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि जो एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और दूसरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। और तीसरा क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बात समझ आ रही है? तो इसके 3 इवेंट्स हैं। अब देखो जब यहां से मेल गैमेट बना तो वो क्या कहलाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और जब इसके बाद ये जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बना, फिर बेबी बना, तो क्या कहलाया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। समझ में आ रहा है? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना? ठीक है, तब तो ये हो गया। अब देखो इन तीनों में होता क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। इन तीनों में क्या क्या होगा, देखो बात, पहला क्या था, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखो इसमें जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, इसमें क्या होगा, गैमेट का बनना है ना। जैसे क्या है, कोई मेल बॉडी है फीमेल बॉडी है, उससे क्या पहले बनेगा, गैमेट बनेगा। तो अब अगर हम लोग इसमें बात करें तो पहला इसका पार्ट होगा गैमीटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। इसका मतलब सीधा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। बात समझ गए? अब देखो अगर हम लोग इसको ये मान लें कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ह्यूमन में हो रहा है, ऐसा अगर मान ले, तो अगर ह्यूमन में हो रहा है तो इसको गैमेटोजेनेसिस में, मतलब इसमें 2 कैटेगरी आएगा, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा, है ना। अब देखो अगर हम लोग इसको क्या मान लिए, ह्यूमन,
होगा सब में। उसको क्या मान लें, ह्यूमन। अब देखो ह्यूमन के मेल गैमिट को क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके उसको क्या बोलते हैं, ओवम। तो इसको क्या बोलेंगे, oogenesis। बात समझ गए। ये क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या है oogenesis। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, गैमिटोजेनेसिस। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन पहले क्या बनेगा, गैमिटोजेनेसिस। अब देखो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इसमें ट्रांसफर ऑफ गैमिट, है ना। मतलब अगर गैमिट बन गया तो गैमिट का ट्रांसफर होगा, मतलब चाहे ट्रांसफर का हो चाहे दोनों को पास में आना या मिलना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ट्रांसफर नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दूसरा क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमिट। अब ट्रांसफर ऑफ गैमिट में अगर बात करें तो अगर हम लोग इसमें ऐसे बात कर लें कि अगर एनिमल में, अगर एनिमल का केस है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। और अगर हम इसको प्लांट में बात कर लें, प्लांट में बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन। बात समझ गए। अब देखो दो बात खत्म। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ट्रांसफर ऑफ गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट अर्थात गैमिटोजेनेसिस, ट्रांसफर ऑफ गैमिट अर्थात एनिमल में पॉपुलेशन, और इसमें पॉलिनेशन। दो बात हो गया। अब ये वाला इवेंट खत्म, क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब दूसरा क्या आएगा, अब दूसरा क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन। तो दूसरा नंबर पे क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दोनों गैमेट का आपस में मिल जाना, क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसका मतलब ये होगा आउटसाइड द मदर बॉडी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रॉग, है ना। और अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, इनसाइड द मदर बॉडी। अब इसमें मदर ही क्यों लिखा है, फादर ही क्यों नहीं क्यों, कि फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड होगा तो मदर के अंदर होता, फादर में होता नहीं है। बात में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ह्यूमन है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं लेकिन ह्यूमंस हम लोग मान सकते हैं। बात समझ गए ना। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जाइगोट, है ना। अब जाइगोट जब बन गया तो उस जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट। मतलब अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बात समझ में आ गई। ये तीसरा है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, जो जाइगोट बना था ये जाइगोट डेवलप हो, इसे मान लो ये जाइगोट बन गया। अच्छा जाइगोट एन होगा कि 2n, जाइगोट 2n होगा ना। और उसमें अगर ह्यूमन का तो कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, अगर ह्यूमन का है तो 46 क्रोमोसोम होगा। अगर जाइगोट ह्यूमन का है तो कितना होगा, 46 क्रोमोसोम। तो कितना हो जाएगा, ये 2n, है ना। अब ये डेवलप करेगा, डिवाइड करेगा, पहले 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4 बनेगा, फिर 4 8 16 ऐसे डिवाइड करता जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, ये एम्ब्रियो बनेगा, है ना। और ये एम्ब्रियो लास्ट में डेवलप हो क्या बना देगा, बेबी बना देगा या फिटस। वो फिर उसका बर्थ होगा, फिर वो कहलाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बात समझ गए ना। अब देखो इसमें जाइगोट
पहले क्या बनेगा, जाइगोट, फिर वो एम्ब्रियो कहलाएगा पहले, फिर बनेगा एम्ब्रियो, फिर बनेगा फीटस, फिर क्या बनेगा, बेबी, है ना। मतलब पहले जाइगोट, जब जाइगोट डेवलप हो गया तो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो, फिर जब हो एम्ब्रियो हो गया फीटस, फीटस क्या बन जाएगा, बेबी। मतलब इसमें बीच में यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा, फीटस, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, फिर बेबी, है ना। ये सब प्रोसेस क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसको हम लोग, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस। बात समझ गए। तो देखो अब यहां तुम लोग की बात थोड़ा सा समझ में आई होगी कि ये जो पार्ट है, ये तीनों ये तीनों पार्ट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो चाहे कोई भी हो ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और चाहे कोई भी प्लांट हो चाहे कोई भी एनिमल हो, सब में ये तीनों प्रोसेस होगी, है ना, होगी नहीं होगी। अब बस इसके नाम अलग अलग हो जाएंगे। जैसे इसे देखो, यहां हमने ह्यूमन को ले लिया है, तो ये गैमेट का नाम को यहां क्या बोल दिए, स्पर्म, इसको क्या बोल दिए, ओवम। अगर हम लोग इसको ना लेके यहां प्लांट ले लिए होते, अगर इसको प्लांट ले लेते, तो ये बताओ, ये इसके स्थान पे क्या हो जाता, पोलन ग्रेन। और इसको हम लोग जानते हो, एक कुछ और बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। और यहां क्या हो जाता, ओब्यूल, और ये हो जाता मेगा स्पोर। बेटा क्या हो जाता, मेगा स्पोर, है ना। ये नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो फेनामेना है, ये जो प्रोसेस है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सब में होगा। बात समझ में आ रही है ना। यही उसमें बेसिक बात था जो हटाया गया है, और उसमें थोड़ा सा कुछ और था, लाइफ स्पैन का सबका अलग अलग बात वो दिया था, नंबर कौन कितने साल जिंदा रहता है ना, ये सब बात उसमें था। अब देखो हम लोग जब भी अभी आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें यही तीनों स्टेप फॉलो होगा। पहले पूरा स्टेप पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन का। अब प्री फर्टिलाइजेशन में यही सब बात क्या क्या, कि गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन इसकी पूरी प्रोसेस है, मतलब कि ये जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका डिवाइडेशन कैसे होगा, फिर वो बनेगा कैसे, है ना। उस पूरी प्रोसेस को मेल में, मतलब अगर प्लांट की बात करें तो पोलन ग्रैंड कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कब मैच्योर होगा, कैसे। फीमेल में ओव्यूल का बात होगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। बात समझ गए ना। तो ये पूरा प्रोसेस तो दोनों क्या हो जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन का गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद फिर अगर प्लांट में बात करेंगे तो देखो प्लांट में क्या आएगा, पॉलिनेशन, अर्थात ट्रांसफर ऑफ गैमेट। फिर पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ना है। अब पॉलिनेशन को पढ़ने के बाद ये सीधा सीधा कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन में। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी, है ना। तो बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस सब में कॉमन है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें इसी तरह के इवेंट देखने को मिलेंगे, है ना। यही बात उसमें था। अब देखो इसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, लेकिन ऐसे ना पढ़े होंगे जैसे हम लोग अभी पढ़े, बस समझ गए ना। इसको आप लोग चाहे लिखना चाहो लिखिएगा, बाकी इसका ये तो इसमें है नहीं, बाकी हम लोग पीडीएफ तो देंगे उसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा। ये कुछ है अभी स्टार्ट जब करेंगे, देखो ये क्या बोलते हैं, पहले बना जाता ऐसे पीडीएफ था, लेकिन आप लोगों को प्रिंट हो चुका है। ये सब जब बना रहे थे तो ऐसा था, अब ये प्रिंट हो गया, मतलब आपको प्रिंटेड मिलेगा, है ना, पूरा टॉपिक वाइज इसी तरह से पूरा बना हुआ रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखो अब जो आएगा, अभी समय है ना 15 मिनट। अब जो हम लोग को लोग पढ़ना, देखो अब चैप्टर स्टार्ट होगा। अब चैप्टर क्या स्टार्ट होगा बताइए, सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर है, बस समझ गए। अब यहां पे एक बात लिखा है फ्लावरिंग प्लांट, लिखा है ना, तो क्या केवल फ्लावरिंग प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, बिना फ्लावर के भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, पता है। यहां पे लिखा है फ्लावरिंग प्लांट, है ना, इसमें लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
तो ऐसा तो लिख सकते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि अगर किसी में फ्लावर नहीं रहेगा तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। बात समझ गए ना। जानते हो जो ये फ्लावर है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जो हम लोग यूज करते हैं फ्लावर को अलग अलग ओकेजन में, वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का। वो हम लोग के लिए नहीं बनाया है कि मतलब इतने सुंदर सुंदर फूल जो दिखाई देते हैं भगवान जी को चढ़ाते हैं, किसी के अर्थी में चढ़ा देते हैं, कुछ अच्छा सा ओकेजन होता है वहां ले जाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो अपने लिए रिप्रोडक्शन के लिए बनाए। हम लोग को अच्छा लग जाता है तो उसको यूज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे फूल ऐसे खुशबूदार, जैसे गुलाब है, बहुत यूज होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लिखना जरूरी इसीलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसी में जिसमें फ्लावर होगा, क्योंकि फ्लावर का पार्ट ही है, ओ सॉरी प्लांट का पार्ट ही है फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये बिना लिखे काम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो पढ़ा जाएगा वो क्या पढ़ा जाएगा, फ्लावर पढ़ेंगे। फ्लावर पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होता है, क्योंकि जब भी देखो अब रिप्रोडक्शन पढ़ने का जो कंसेप्ट आएगा ऐसे आएगा, पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फिर उसके अंदर गैमेट बनता कहां है और कैसे बनता है ना, मेच्योर कैसे होता है, ऐसे तो पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट क्या पढ़ा जाएगा, फ्लावर, है ना। फ्लावर तो सभी लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे, है ना। देखो तुम लोग फ्लावर, किसका फ्लावर देखे हो, हाँ। देखो हम एक फ्लावर बनाने के प्रयास कर रहे हैं, शायद तुम लोग ऐसा फ्लावर ना देखे होंगे। लग रहा है फ्लावर कहीं से लगेगा, अभी लगेगा। दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा फ्लावर, कभी ऐसा फ्लावर देखे हो, अरे नहीं देखे हो तो देख लो ना। ये एक्चुअली क्या है, ये हाइपोथेटिकल फ्लावर है, हमको कुल मिलाकर समझना है कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। बाकी फ्लावर बहुत वैरायटी के होते हैं, है ना, आप लोग गार्डन में देखे होंगे, है ना, बहुत सारे, लेकिन हमको उसके पहले पार्ट समझना है, उसके बाद हम उसके बारे में समझ जाएंगे। बाकी फ्लावर तो सबको जानते, देखो जो फ्लावर का ये सबसे नीचे, फ्लावर के बहुत सारे पार्ट, लेकिन अभी हमको ये समझना कि रिप्रोडक्शन में जो जो चीज पार्ट इन्वॉल्व है, जैसे सबसे नीचे जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेपल, और इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स, और जो ये वाला है, ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाता है, स्टेमेन। ये देखो जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, और इसको बोलते हैं फिलामेंट, है ना, और इनको मिला के क्या बोलते हैं, स्टेमेन। याद करो पिछली क्लास को थोड़ा बहुत, ठीक है। अब जानते हो ये जो स्टेमेन है अगर देखा जाए तो ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि नहीं। अब इसकी बात करें तो जो ये सबसे ऊपर है इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और ये जो है स्टाइल, कौन वाली स्टाइल, स्टाइल मारने वाली स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाएगा, पिस्टिल, स्पेलिंग PSITI होता है क्या, पिस्टिल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल। इसका एक नाम और है, कौन बताएगा, अरे कॉर्पेल, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉर्पेल, है ना। अब देखो अब जो तुम लोग अभी गानोसिम कर रहे हो ना वो दूसरा मामला है। वो देखो अगर ये एक सेपल है, ये एक सेपल बात कर रहे हैं, अगर इसको सबको मिला दोगे, जैसे एक फ्लावर है तो उसके चारों ओर उसका हॉर्न होगा, होंगे कई सेपल,
समझ में आ रहा है? तो अगर सभी सेपल को मिलाओगे तो क्या बनेगा? कैलेक्स। वो वाली बात है। ये वाला जब इसको सबको मिलाएंगे, मतलब अगर देखा जाए तो इसके पूरे को मिलाने के बाद ये क्या बनेगा? कैलेक्स। और ये वाला क्या बनेगा? कोरोला। और ये वाला क्या बनेगा? एंड्रोसियम। और ये वाला क्या बनेगा? गैनोसियम। बात समझ गया ना? अच्छा, देखा जाए तो कैलेक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। कोरोलम क्या बोलते हैं? पेटल। और इसके यूनिट क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और इसके यूनिट क्या बोलते हैं? पिस्टिल। बात समझ गया ना? और इसमें देखो, जो ये वाला है स्टेमेन, इसको क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो ये है इसको क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अर्थात एंथर में क्या बनेगा? मेल गैमीट। उसका नाम क्या होगा? पोलन ग्रेन होगा ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर यहां पे जो ओवरी लिखे हैं, इसके अंदर क्या बनेगा? ओव्यूल। और इसको क्या बोलेंगे? फीमेल गैमीट। और ये वाला क्या कहलाएगा? मेल गैमीट। बात समझ गए? तो फ्लावर के कुल इतना पार्ट है। अब एक बात समझो, फ्लावर की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट मेन दो हैं। कौन कौन? स्टेमेन और पिस्टिल या कॉर्पेल। बाकी ये दोनों पार्ट हैं वो उसमें हेल्प करते हैं, है ना। अब हेल्पिंग कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये जो पेटल होता है, हाँ, अट्रैक्ट करता है ना, बहुत सारी खुशबू रिलीज करता है। अच्छा, अट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, जिससे कि पॉलिनेशन होते हैं। वेरी गुड, पॉलिनेशन हो सके। वो बेचारे अट्रैक्ट करते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए, लेकिन कौन अट्रैक्ट हो जाता है? ह्यूमन होता है ना। अब जाएगा गार्डन में, वाह कितना अच्छा फूल है, तोड़ लिया। वो बेचारे अपने क्या बोलते हैं, अपने एग्जिस्टेंस बनाने के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम गए उनको तोड़ लाए। बस समझ गए ना। तो अगर नेचर को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ है तो किसका है? ह्यूमन का। बस समझ रहे हो ना। मतलब कहीं भी तुम देख लो, नेचर को अगर डिस्ट्रॉय करने में अगर हाथ किसका है? उनका। भुगतता कौन है? ह्यूमन ही। तो एक दिन खुद ही आएगा। देखो अभी कोरोना आया था, कोरोना रोड पर टहल रहा था, हम लोग पिंजड़े में बंद थे, समझ रहे ना। जैसे कि जाओ तुम लोग कभी वहां पे, जो बड़ा बड़ा चिड़ियाघर होता है, जो बड़ा नेशनल पार्क, तो अंदर जानवर खुला घूमते हैं। हम लोग एक गाड़ी बैठ जाएंगे, पिंजड़े के अंदर जाएंगे, देखेंगे उसको, है ना। तो ऐसी कंडीशन हो जाएगा। तो जब नेचर को जितना हार्म करोगे तो एक दिन ऐसे आएगा। अब कोरोना दिख नहीं रहा था कहाँ है, लेकिन फिर भी हम लोग डरे हुए थे। कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। तो नेचर से छेड़खानी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते ही क्या, मजबूरी है, कर ही रहे हैं और भी करेंगे। तो समझ गए। तो ये इस तरह से फ्लावर है। तो पहले फ्लावर के सारे पार्ट हमको लोगों को पढ़ना है, समझ गए। अब देखो पढ़ना मतलब ये जो नोट्स हमने यहाँ पे डाल रखा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो वाला प्रिंटेड मिलेगा। राइटिंग से देख के घबराना बिल्कुल नहीं, है ना। जो मिलेगा वो प्रिंटेड रहेगा पूरा। अब जैसे कि उसमें लगा हुआ था, हमने उसको भी लगाया नहीं इसमें। तो ऐसी पूरा, जैसे फ्लावर के हम लोग डिफिनेशन की बात करें, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? हाँ नहीं, तुम लोग बोलते नहीं हो कुछ। फ्लावर का जो डिफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है? मोडिफिकेशन फॉर्म ऑफ सूट। सूट मतलब क्या होता है? स्टेम, नोन एज फ्लावर। मतलब जो एक फ्लावर है वो सूट का मोडिफिकेशन होके फ्लावर बन जाता है। मतलब वही पहले सूट, जैसे मान लो स्टेम का पार्ट है, अब यहां से ये मॉडिफाई हुआ और यहां फ्लावर बन गया। तो फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है? सूट का। अगर इसको बात करें तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। मतलब ये होता है रिप्रोडक्शन के लिए है, भले हम लोग कुछ और यूज कर ले। बस में आ रहा है ना। अगर पार्ट अब बात करें, देखो कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम, इसके 4 पार्ट है जो हम लोग समझे। कैलेक्स जो होता है ये सबसे आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर, इसके यूनिट क्या बोलते हैं? सेपल। अब देखो यहां पे 2 बात लिखा है, अगर सेपल यूनाइट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? गैमोसेपलस। मतलब अगर यूनाइट मतलब इकट्ठा, जुड़ा हुआ। जैसे मान लो सारे सेपल इकट्ठा जुड़ गए हैं, जैसे तुम लोग बहुत फ्लावर देखते होगे, सबका सेपल अंदर से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो वो क्या कहलाएगा? गैमोसेपलस कंडीशन। अगर उसका वो फ्री है तो क्या कहलाएगा? पॉलीसेपलस, है ना। अब दूसरा क्या आएगा? कोरोला। अब जो कोरोला होता है वो क्या होता है? सेकेंड होल है। अब इसके यूनिट क्या बोलते हैं?
पेटल। अब अगर यूनाइट है तो क्या कहलाएगा, गैमोपेटलस। अगर फ्री तो क्या कहलाएगा, पॉलीपेटलस। तो ये हो गया इसका पार्ट। अब देखो अगला आएगा एंड्रोसियम। एंडोसियम क्या बोलते हैं, ये प्रकार का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट है। इसके यूनिट क्या बोलते हैं, स्टेमेन। स्टेमेन में मेल दो पार्ट होता है, एंथर फिलामेंट, लेकिन जो इसको बीच में जोड़ता है ये वाला पार्ट यहां से लाके उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ये प्रकार का पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। क्या है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू। तुम लोग टिश्यू समझते हो, कहां पढ़े हो प्लांट के टिश्यू के बारे में, एक सेकंड, 9th में था ना। अरे क्या हो रहा है, तो प्लांट के टिश्यू तुम लोग पढ़ोगे तो होता है पैरेनकाइमेटस, कोलेनकाइम, पैरेनकाइम, क्लोरेनकाइम, मेसेनकाइम से पढ़े होगे ना। दो होता है, देखो एक होता है मेरिस्टेमेटिक और होता है परमानेंट, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक मतलब जो ग्रोथ करता रहेगा वो मेरिस्टेमेटिक कहलाएगा, और जो ग्रोथ करने में बंद कर देगा परमानेंट। तो इसमें ये पैरेनकाइमेटस टाइप का होता है टिश्यू, एक प्रकार इसमें सेल होता है। और फिर अगला क्या आएगा, गैनोसियम। इसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको पिस्टल यूनिट को बोलते हैं, पिस्टल मतलब पिस्टिल। और क्या बोलते हैं, कॉर्पेल। अब पिस्टिल कंसीडर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, है ना, जो फीमेल गैमिट है। बात समझ गए ना। तो ये फ्लावर के। अब देखो आगे इसमें और क्या बात है, जैसे अब देखो, अब हम लोगों को जो है ना इस फ्लावर के चारों पार्ट में से सेपल और पेटल को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो उनसे हमारा कोई रिप्रोडक्शन में कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। बस इतना है कि वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना, कलरफुल होते हैं जिससे कि पॉलिनेशन हो सके। बाकी काम कौन करेगा, एंडोसियम और गैनोसियम। तो यानी मेल गैमिट कहां बनेगा, एंडोसियम में, और फीमेल गैमिट कहां बनेगा, गैनोसियम में। तो अब देखो वो चल रहा है ना प्रोसेस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कुछ रिलेट कर पा रहे हो, पहला क्या चलेगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। वो अब प्री में दोनों कहां होंगे, इसमें मेल वाला इसमें और फीमेल वाला इसमें होगा। अब यहां पे देखो, जैसे पहला आएगा देखो एंडोसियम। अगर एंडोसियम की कुछ बात कर ले तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर। देखो एंथर कुछ ऐसा दिखाई देता है, उसमें कम दिख रहा होगा, हम यहां बना दे रहे हैं थोड़ा। एंथर कुछ ऐसा होता है। देखो ये सामने से व्यू है ना, लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये दो सामने और दो पीछे। अब पीछे वाला इसके अंदर घुस के हम बना नहीं पाएंगे, है ना, टूट जाएगा, बोर्ड बहुत महंगा है। तो अब उसमें दो दो चार, जैसे पेन दो से चार पेन, दो पेन, और एक ये पेन हो गया और एक ये। अब देखो ये मान लो बन गया ऐसे। अब इसको ऐसे कर दो। अब तुम लोग सामने से दो ही तो दिखेगा, दो सामने दो पीछे है, तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें टोटल कितना, 1 2 3 4, है ना, ये 4 हो गए इसमें, ये 4। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ये वाला यूनिट और एक ये वाला दूसरा। अगर इसको ऐसे काट दो, इसका टीएस ट्रांसफर सेक्शन, इसको कुछ काटोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा, ये कुछ ऐसा, है ना। देखो अब एक लोब ये हो गया और एक लोब नीचे वाला, तो 2 लोब हो गए, और एक लोब में 2 चेंबर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो एंथर अगर बाई लोब्ड है तो एक लोब फर्स्ट में एक ए बी और दूसरा में ए बी। तो ये ऐसा अगर कंडीशन बनेगा तो क्या कहलाता है, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। जो ये है ये इसका स्पोरेंजियोस्पोर है, मतलब जिसके अंदर बनेगा चैम्बर। तो डाई मतलब 2, जो 2 है लोब, और इसका मतलब टेट्रास्पोरेंजिएट। तो डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, ये मोस्ट कॉमन, मतलब मैक्सिमम प्लांट में ऐसे ही देखने को मिलता है। यही तुम लोग के सिलेबस में ही वाला है, बाकी ये वाला भी नहीं है, बस थोड़ा हम बता दे रहे हैं। जैसे अगले वाले में क्या है, एंथर में अगर लोब फर्स्ट है और लोब सेकंड एब्सेंट है, यानी ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसमें 2 ही लोब है, एक ही लोब है तो 2 ही चेंबर होगा। तो 2 चेंबर होगा तो क्या कहलाता है, ये फैमिली मालवेसी एक प्लांट, जिसमें कॉटन आता है ना, कॉटन समझते हो ना, वो मालवेसी फैमिली का प्लांट है। उसमें ये मोनोथीकस, मोनो मतलब एक, और बाई स्पोरेंजिएट, बाई मतलब 2, तो मोनोथीकस बाई स्पोरेंजिएट टाइप का एंथर होता है जिसमें मालवेसी में। अगर एंथर की लोबई एब्सेंट है, केवल और केवल ये ऐसा ही है, तो वो क्या कहलाता है, एथीकस मोनोस्पोरेंजिएट। ये आर्क्यूथोबियम एक स्टेम पैरासाइट का प्लांट होता है, उसमें होता है। लेकिन तुम लोग को मेन इस पे फोकस करना है, ये वाले बस समझते रहना है, बाकी मेन क्या होगा इस वाले पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये एंथर के बारे में कुछ था। अब देखो बात ये है कि जो ये एंथर का ये वाला पार्ट है, अभी हम लोग इस पे क्लास अभी रोकेंगे, फिर आगे क्लास फिर शुरू करेंगे। देखो ये जो एंथर का पार्ट है,
इसी के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन, अर्थात वो क्या है, मेल गैमेट। अब मेल गैमेट जहां पे बनेगा वो क्या है, एंथर। इसको हम लोग काट दिए। अब देखो इसके 4 चेंबर मिले, चारों चेंबर में क्या बनता है, पोलन ग्रेन। इसके यहां 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 यहां, तो हम ऐसा क्या करेंगे कि किसी एक को उठा लाएंगे, जैसे मान लो यहां इसको बना दिए। अब यहां पे पोलन ग्रेन कैसे बनता है, उसी क्या मैकेनिज्म है, फिर वो मेल गैमेट कब कहलाएगा, कब रिलीज होगा, उसको अगर एक को समझ जाएंगे तो जैसा इसमें वैसा इसमें वैसा इसमें, चारों में क्या बराबर। तो उसी प्रोसेस को हम लोग अगली क्लास में समझेंगे कि इसके अंदर पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे कि जो बना है इसमें कौन कौन सी लेयर होती है, फिर इसके अंदर मेल गैमेट बनता कैसे है ना, ये कब मेल गैमेट कब कहलाएगा, माइक्रोस्पोर क्या है, सब क्या है पहले इसको समझ लेंगे, फिर वो गैमेट कैसे बनेगा, है ना। तो अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत समझ में कुछ आ रहा है, बात नहीं आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो ठीक है। तो हम लोग देखो अब ये क्लास रिकॉर्ड भी हुई है, अभी क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, और देखो ये अभी पब्लिक नहीं की जाएगी, मतलब यूट्यूब अपलोड रहेगी, जितने लोग सारी क्लास जो चलेगी सब क्लास रिकॉर्डेड भी रहेगी, है ना। तो आपको हम बता दिए आपको क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, हार्ड कॉपी, और उसमें एक्सरसाइज करने को आप लोग कॉपी आप बनाओगे अपना, उसमें पीछे तरफ अपना पूरा क्या लिखोगे, क्वेश्चन का आंसर, है ना, जो बोर्ड हम बताएंगे, बोर्ड में आए हुए एग्जाम वो क्वेश्चन, है ना, और जो क्वेश्चन कुछ नीट में हम आएंगे तो वो होगा। और फिर उसके बाद ये क्लास रिकॉर्ड रहेगी, जब आप सबका एडमिशन हो जाएगा तो आप सबकी ईमेल आईडी ली जाएगी, है ना। अब जो ईमेल आईडी से आपको यूट्यूब चलता है, आपके ईमेल आईडी पे सारा लेक्चर उसमें सेंड करते रहेंगे, जब लेक्चर हो जाएगा भेज देंगे। तो यहाँ पे पढ़ो, मान लो कुछ समझ नहीं आया जाकर घर में फिर से देख लो, किसी के मान लो बाय द वे कोई दिक्कत बस छूट गया है तो वहाँ पे देख लो, जो समझ नहीं आया यहाँ पे पूछ लो, है ना। क्योंकि अभी किसी एक के लिए क्लास रोकना तो अच्छी बात है नहीं, जब और बच्चे आ जाएंगे तो ये क्लास सब रिकॉर्ड होता रहेगा ऐसे, और सब आपके मेल पे जाता रहेगा, है ना, सब आपको मेल मिलेगा, पूरा रिकॉर्डेड भी रहेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। और हम लोग जब टेस्ट लेंगे, देखो टेस्ट का बताया क्राइटेरिया हम लोग का क्या होता है, टेस्ट हम लोग हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, हम लोग 2 टाइप का टेस्ट लेते हैं, हम लेंगे। पहला एक होगा आपका एमसीक्यू टाइप का टेस्ट, जैसे एक यूनिट खत्म हुआ तो उसका पहले होगा एमसीक्यू वाला टेस्ट, उसमें नीट के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और पिछले साल आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। जैसे क्या है, किसी को पर्पज होता है नीट की तैयारी करना, तो उसको पहले नीट वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, एमसीक्यू में, और उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होगा वो बोर्ड पे बेस रहेगा, है ना। जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सब्जेक्टिव भी रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा, या केवल सब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब ये 2 टाइप के टेस्ट होगा, मतलब एक यूनिट के 2 टेस्ट, एक एमसीक्यू टाइप का और एक ये टाइप का, और सबका टेस्ट होगा, सबका नंबर आएगा, सबको अपडेट किया जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग ऐसे चलेंगे। बात समझ आ गई, किसी को कोई दिक्कत समझ में, सबको बताया क्यों बेटा, आपको आया समझ में, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी क्लास ओवर हो चुका है, हम लोग जो अगले क्लास में चलेंगे तो अभी टाइम टेबल बनने सर बता देंगे तुम लोग को, नंबर सबको होगा तो इन्फॉर्मेशन जाएगा, फिर क्लास चलेगी, ठीक है, चलो ठीक।